कुछ जिज्ञासाएं आई थी, पिछले सत्र से प्रारंभ हुई थी कि सुख दुख में सम रहना है और हमको सहन करना पड़ता है कि मतलब ऐसा कुछ हो रहा है। तो हमें तो ऐसा लगा कि इस प्रश्न के उत्तर में सारी हमारी बेईमानी और सारी शैतानी और सारा गलत चीज़ छुपी हुई है। कि छोटे से में क्या है कि मेरे को सहन करना पड़ रहा है। देखने में कितनी छोटी सी बात लग रही है, पर हमें तो लगता है इसमें भूचाल है, ये छोटी सी बात है। तो ये सत्र इसी के लिए रहेगा। हमें सहन करना पड़ रहा है। आश्चर्य, यदि एक व्यक्ति भीख मांगने गया हो और उसको किसके साथ बिठा दिया गया हो, टाटा, बिरला, अंबानी, बिल गेट्स और सबके साथ में, बोल रहे मेरे को चाहिए मुझे पैसा ही, पर मेरे को सहन करना पड़ रहा है। और वो भी अति कृपालु, कृपा के साहूकारों के साथ बिठा दिया गया और कृपा मांगना ही हमारा एकमात्र कार्य है, उसका हमें लगता है कि हम सहन कर रहे हैं। तो इससे बड़ा इगोइस्टिक अहंकारी व्यक्ति क्या होगा कि अगर भक्त को किसी क्षण भी लग जाए कि मुझे सहन करना पड़ रहा है, आप जैसों को भी सहन करना पड़ता है, आपकी वैल्यू क्या है? अरे किनके साथ बैठे हो? गंगार परवश होइले पश्चाते पवन, दर्शने पवित्र करो यही तुम्हारा, दर्शन से पवित्र करते हैं अपने। तो ऐसे संतों के साथ हमें रहने का मौका मिल रहा है और हम ये सोच रहे हैं कि हमें सहन करना पड़ रहा है। अरे होश में तो हैं। ये बात बोल कैसे दी? बात बोलते ही टर्म अपराध तो बात बोलने से पहले ही हो गए, बोलने पर भी हो ही गए, तो सोचने से ही हो गए। सहन करना पड़ रहा है। यहाँ तो कृपा समुद्र बैठे हैं, वो सहन थोड़ा ना करना पड़ रहा है। हम सब भूल जाते हैं। अगर ये एक पंक्ति हमने बोली, सब भूल गए। भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, गुरु का संग, संतों का संग, भगवान की अद्वितीय कृपा है, सब भूल गए। अगर हमने ये बात बोल दी हमें सहन करना पड़ रहा है, सब भूल गए। जरा सोचो कि पहली बात तो यह है कि हम जिंदा हैं, यही कितनी खुशी की बात है कि आई एम अलाइव, यही कितने बड़ी खुशी की बात है, इसके हमें फूला नहीं समाना चाहिए। जिंदा हूं तभी तो ये सुन पा रहा हूं दिव्य ज्ञान। ये जिंदा ही ना होता तो मैं तो जिंदा हूं इसी बात पे फूले रहना चाहिए। हमेशा मैं जिंदा हूं तभी तो मैं भगवत प्राप्ति कर पाऊंगा। प्रथम से भी प्री प्रथम पे चले जाएं, कहते हैं नर्सरी और प्री नर्सरी। प्री नर्सरी ये है कि भगवान ने सृष्टि कर दी। जो सृष्टि ना करते तो मैं महाविष्णु में ही रहता। सृष्टि कर दी, ये इतनी खुशी की बात है। सृष्टि हो गई, अब तो मेरे पास मौका है कि मैं आनंदित हो सकता हूँ भगवत प्राप्ति करके। सृष्टि होना और सृष्टि में हम आ गए। जब सृष्टि में आएंगे तो ही तो दृष्टि बदलेगी, मुझे सम होना है। सम होना है तो सम होना सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु इसके लिए कृतज्ञता होनी बहुत जरूरी है। हम ये मानते हैं कि भक्ति का आधार मूलभूत, जैसे भगवान ने यहाँ बताया, सखम सुखम दुखम, जो सम रहता है, सो अमृतत्वाय कल्पते। हम ये कहते हैं सुख दुख में सम रहने के लिए हमारा एक एक कण कृतज्ञता से भावित होना चाहिए। एक एक मॉलिक्यूल, ऑल एटम्स एंड ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ आवर एक्सिस्टेंस शुड बी जेल्ड विद द ब्यूटीफुल ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड। ग्रेटिट्यूड के बिना, कृतज्ञता के बिना सम दुख रह ही नहीं सकते। अगर कृतज्ञता ही नहीं, भगवान ने क्या क्या नहीं कर दिया हमारे साथ। सृष्टि कर दी, हाँ, सृष्टि करने के बाद आप जिंदा हो। जिंदा के बाद 84 लाख योनियां, बोलने में 84 लाख है। अगर एक एक करके एक के पास जाओगे ना तो भी पता नहीं कितना समय लगेगा। 84 लाख योनियां मनुष्य जीवन दे दिया। मनुष्य जीवन जिससे हम सम दुख रह सकते हैं, आनंदित हो सकते हैं। और मनुष्य जीवन में भी चाइना में नहीं दिया, कोरिया में, भारत में भी जो भाषा में वो खुद बात करते हैं, ब्रज भाषा, वो उसी की सिमिलर हिंदी भाषा में बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ये ऐसे विदेशी समझ सकते हैं। ये दे दिया हमें जन्म। अब वो नहीं है, भक्तों का संग हमें प्रदान कर दिया। ऐसे वैसे भक्त नहीं, ब्रह्मांड को तारने एक एक संत में जो शक्ति है, ऐसे
महाशक्तिशाली महानुभावों का सब, ये कोई छोटी बात है? विष्णु भगवान के नाम एक बारी लेने में जो लेता है, उस समस्त वेदों का जो अध्ययन कर ले वो एक तरफ है, और एक बार केवल विष्णु नाम बोल दो वो एक तरफ है, तो विष्णु हम ज्यादा भारी है। और कृष्ण नाम के बारे में बताया गया है कि एक बार उच्चारण करना, कृष्ण नाम एक बार उच्चारण करना, तो कितने यज्ञ, कितने तपस्याएं, जितने भी उसको करोड़ों से गुना कर दो, वो कृष्ण नाम के एक कण के बराबर भी नहीं है सारी तपस्या को। पता है तपस्या होती भी क्या है? करना तो दूर की, पता है तपस्या क्या होती है, यज्ञ क्या होते हैं, उसमें कितनी मेहनत, कितना पैसे, कितना, अपने आप को 1000 बार बेच भी दोगे ना तो भी एक यज्ञ नहीं कर सकते। ऐसे असंख्य यज्ञ, असंख्य तपस्याएं, ये सब का फल जो है वो भगवान कृष्ण नाम लेने के कण के बराबर भी नहीं है। सृष्टि हुई, मानव जन्म मिला, सत्संग मिला, विष्णु का नाम भी नहीं मिला, ठाकुर का नाम भी नहीं मिला, राधा कृष्ण के साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र हमें प्राप्त हो गया। 2 चीज हमें, और हमें जो भगवत गीता सुनने को मिल रही है, जो चीज अर्जुन को एक बार सुनने को मिली है वो हम बार बार सुन पा रहे हैं। इससे बड़ी कृपा कोई हो सकती है? अर्जुन को एक बार, हमें अर्जुन से ज्यादा बार बार सुन पा रहे, पढ़ पा रहे हैं। कितनी कृपा कर रहे हैं वो, निरंतर कृतज्ञता से हम भरे रहना चाहिए। अर्जुन को तो केवल बता दिया ऐसे ऐसे कर, सम दुखम सुखम, तो हमने भी सुन लिया, हमें क्या समझ आया? फिर आचार्य ने टीका दे दी उसके ऊपर, एक वद्य विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती, ये वो कितने टीका है इसी बात को समझने के लिए। उसके बाद जीवित महानुभाव महापुरुषों का संग जो इसको भी बता रहे हैं हमारे को कि हाँ ये कैसे समझना है। तो जो अर्जुन को एक बार ही सुनने को मिला वो हमको कितने प्रकार से, मतलब 5 स्टार पैकेज के अंदर डाल के सबको दिया जा रहा है, साथ में लाड भी लड़ाए जा रहे हैं। अच्छा आप समझ लो, अरे कितनी कृपा हो रही है। अभी भी हम सोचा हमें सहन करना पड़ रहा है, आप जैसे को सहन करना पड़ता है। एक भिखारी को राजा के सिंहासन में बिठा दे, उसको लग रहा है मैं तुम सहन कर रहे, जाने तो सही क्या कर रहे हैं हम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा प्रसाद है, मेरा प्रसाद अगर कुत्ते के मुख में भी हो, उसमें से निकाल के देवता पाले तो देवता का सौभाग्य है। देवताओं का, जिनकी आप पूजा करते हो ना, इंद्र चंद्र और, कुत्ते के मुंह से निकाला हुआ प्रसाद देवता खा ले, उनका सौभाग्य है। और हम गर्मा गर्म प्रसाद मिल जाता है, कुत्ते के मुंह से नहीं, स्ट्रेट सीधा। कितनी कृपा है, कितनी कृपा है। प्रसाद ये भगवत प्रसाद की बात हमने बताई थी। और हमें क्या मिलता है? भगवत प्रसाद मिलता है। ठाकुर जी भी, फिर ठाकुर जी, उसके बाद वो भोग हम लगाते हैं राधा रानी को, वो देते हैं महाप्रसाद। फिर उनका मंजरियों को, कौन है मंजरियां? वो जो साक्षात उनके दर्शन करते हैं, वो प्रसाद, वो बोलते हैं हम सहन करें। तुम सहन कर, 3 में 400 बार मंजरी प्रसाद तुम सहन कर रहे हो। जैसे बोलना नहीं चाहिए, मतलब ऐसे सरल शब्दों में बोले तो अपनी औकात नहीं बोलनी चाहिए। एक तुच्छ नाली का कीड़ा जीव, उसको पता नहीं क्या क्या मिल गया, वैल्यू ही नहीं पता चल रही है उसका कुछ भी। ये भी नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा करके ठाकुर जी आपके घर में दे दिए, आप पूजा कर पा रहे हो राधा रानी की, उनको वस्त्र पहना रहे हो, करते नहीं, चंदन लगाते हो, सब चरण तुलसी डालते हो, तो एक छोटी बात है। आपको भी सहन करना, आप लोगों को भी सहन करना पड़ सकता है। तो क्या दे दिया है उन्होंने, वो कुछ रह गया? अब तो सिर्फ उनकी लाड लड़ाना है दिन भर। सम दुख होती है तो लोअर कैटेगरी की बात है, तुम सम दुख तो तुम कहते हो मेरे को सहन करना पड़ रहा है, मतलब तुमको सहन, मतलब तुम कुछ हो। अच्छा नहीं, और ये बात भी आ रही है सहन करना पड़ रहा है, तो सहन करना, सम दुख में सुख और दुख में सम रहना, ये जो है केवल आत्मा के स्तर पे रहा जा सकता है। जब ये बात बोल रहा तुम आत्मा के स्तर, मैं कुछ हूं इसलिए तो मुझे कुछ सहन करना पड़ रहा है। जब मैं कुछ नहीं हूं तो मैं आत्मा हूं, सिर्फ आत्मा हूं ना। जब मैं कुछ हूं तो मैं जड़ के साथ संयोग जन्य हूं, मैं चड्डा हूं, तो मैं संयोग जन्य हूं जड़ के साथ।
जब मैं कुछ नहीं हूं तो मुझे सहन करना है, आत्मा को सहन करना पड़ रहा है। आत्मा को सहन, आप अपने आप कुछ मानते हो तब आपको लगता है कि आपको सहन करना पड़ रहा है। आप सहन करने की बातें कर रहे हो तो ये भक्ति कैसे करोगे? भक्ति कैसे करोगे खुद बताओ। जैसे ये होता है कि हम गुरुजी की सेवा, हमको उतना नहीं हो पा रहा, ये ऐसा लगता है कि हमें वो सहन करना पड़ रहा है या मैं नहीं कर पा रहा। तो बाबा दर्शन हो रहे हैं, ये कम बड़ी बात है, ना जाने कब तक हो, कभी तो खत्म होंगे। तो केवल दर्शन से ही इतना तो उसमें हमारे को परम तृप्त होना चाहिए। तो जो सेवा का मौका मिला तो अति भाग्य मनाते सेवा करना चाहिए। तो ये नहीं कि हमारा अधिकार हो जाता है कोई चीज़ को। जो प्राप्त हो रहा है ये अति कृपा है, अति कृपा है जो भी प्राप्त हो रहा है। इस बात को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। कृतज्ञता नहीं होती तो ये चीज़ें आती हैं। ग्रेटिट्यूड नहीं होता। ग्रेटिट्यूड नहीं होने का लक्षण क्या है कि समझते हैं ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता नहीं होने का लक्षण क्या है कि ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा, जबकि असलियत यह कि ये मुझे मिल क्यों रहा है। ग्रेटिट्यूड मतलब ये मुझे मिल क्यों रहा है, मैं योग्य हूँ, मुझे राधा रानी का प्रसाद मिल जाए। ब्रह्मा को, शिव को तो मिलता नहीं है, लक्ष्मी को मिलता नहीं है, दर्शन मिलते नहीं है, छाया के दर्शन तो कर नहीं सकती लक्ष्मी, मैं उनकी साक्षात सेवा विग्रह रूप में कर रही हूँ, प्रसाद उनका पा रही हूँ, उनकी अर्चन कर रही हूँ, उनका नाम ले रही हूँ, नाम सब ले रहे हैं हम, उनके धाम में चल रहे हैं, और वो तो मैं सहन कर रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग का कोई पुर्जा ठीक है? वाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये आश्चर्य है। हमने ऐसा क्या काम कर दिया? रिकॉल कर लो कितने जीवन निकले, एक काम बता दो कि ये सब ऐसा होना चाहिए क्या? ये ऐसा हो रहा है, ये सब उनकी कृपा, एक जो जिसमें कृतज्ञता होगी वो भरा रहेगा कि मैं नितांत अयोग्य हूँ। वो कृतज्ञता जो है ये अलौकिक गुण है, ये लौकिक नहीं है, सांसारिक नहीं है। श्री कृष्ण परम भगवान जिनके नौकर यमराज ब्रह्मा शिव है, वो कृतज्ञता से भरे रहते हैं मंजरियों के प्रति, हाँ, और राधा रानी के प्रति कि मैं तो अयोग्य हूं, आप मेरे को दर्शन दे रही हैं राधा रानी, मैं तो अयोग्य हूं। ये कृतज्ञता है ठाकुर से आ रही है, ये दिव्य गुण उनके अंदर है। मैं तो अयोग्य हूं, आप दर्शन दे रहे हैं, तो हमें कोई संत महावीर दर्शन, तो हम योग्य हैं। ठाकुर जी अयोग्य हैं और हम योग्य हैं, इसलिए हम सहन कर रहे हैं। किनको सहन कर रहे हैं? जो हमें पता ही नहीं, क्या पता नित्य सिद्ध मंजरी कृपा करने आए हो, जो उनके मंजरी बस आखिरी जीवन हो, कितने लोगों का जो उसके बाद उनकी मंजरी है, वो उनके दर्शन मिल रहे हैं और हम कहते हैं हम सहन कर रहे हैं। आश्चर्य है, आश्चर्य, परम आश्चर्य, आश्चर्य। ये ग्रेटिट्यूड ना होना मतलब भगवान की इज्जत ही नहीं करना। भगवान ने अपना नाम दे दिया, अपना धाम दे दिया। हम प्रत्येक क्षण जो चल रहे हैं नवद्वीप में, धाम में, ये जो एक एक रजकण है, ये महाभाव, रसराय महाभाव राय कानो मिलित तनु गौरांग की चरण रस से घुली मिली हुई है। तो आपके पास फुर्सत है ऊट पटांग सोचने की, तो ही आप बोलते हो मैं सहन कर लिया, नहीं तो आप तो डूबे रहो कि मुझे मिल क्या गया। भक्त या दिमाग उसी का ठीक है जो हमेशा ये सोचता है मुझे मिल क्या गया, इससे वो बाहर ही नहीं निकल सकता कि मुझे मिल क्या गया। मुझे नाम मिला, मेरे को जीवन मिला, मुझे नाम मिला, मुझे संग मिला, मुझे मिल क्या गया, उससे बाहर ही नहीं निकलेगा वो। नवद्वीप धाम में चल रहे हैं, उसके बाद हमारे को विचार है कि मेरे को मैं सहन, तुम सहन कर रहे हो, तुम्हारे को पृथ्वी सहन कर रही है। भागवत में तो यहां तक बताया कि झूठे व्यक्ति को तो पृथ्वी भी सहन नहीं कर सकती, तो फिर हम तो स्वयं को जानते ही हो, फिर हम बोलते हैं हम सहन कर रहे हैं। नवद्वीप धाम की जो रज है, जब चलते चलते निरंतर यही होना चाहिए कि हे परम शक्तिशाली, हे लाडली नवद्वीप धाम की रज, आप के ऊपर मैं चल रहा हूं, परंतु आप मेरे को प्रेम प्रदान करें। अब कितना कृपा है आपकी कि आप मुझे मिल गई हैं, आप मुझे मिल गई हैं। ये कितनी बड़ी कृपा, आप मुझे नवद्वीप धाम की रज मिल गई, मैं चल रहा हूं, तो आप मेरे को
मैं कृतज्ञता से भरा हूं तो मैं ये अगला अगला स्टेप क्या होगा? अगर मैं भरा हूं तो अगला स्टेप होगा ना, अगर चल रहा हूं पत्थर है तो कृतज्ञता से भरे तो अगला स्टेप क्या होगा? साथ साथ में हमारा प्रतिक्षण होगा कि हे रजरानी, हे नवद्वीप धाम की रज, हे रजरानी, आप कृपा करो मेरे ऊपर, मुझे प्रेम प्रदान कर दो। जिस पे कृतज्ञता भरा हो वो ये बात बोलेगा, सब कोई नहीं बोलेगा। और निरंतर जिसको समझ आ गया हो, कृपा हो गई है, तो ये यही करेगा वो हर समय। वो लगे नहीं सकता उसको कि मैं कभी योग्य, मैं और योग्य, वो भी राधा रानी का मंजरी बनने के। अगर किसी को ये लगता है तो वो लक्ष्मी से भी ज्यादा योग्य तो होना ही चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी तो नहीं है, ठाकुर जी के दर्शन की है। ठाकुर जी के दर्शन लक्ष्मी योग्य नहीं है और हम योग्य हैं। नितांत अयोग्य को सब कुछ प्राप्त हो जाए मुफ्त में, तो ही वो व्यक्ति कोई सोचा हमें सहन क्या करोगे। अच्छा, हम तो अभी शुरू नहीं किया। हमको मानव देह प्राप्त हुआ, फिर हरि नाम प्राप्त हुआ, भगवत गीता प्राप्त हो गया है, अब रसिक ग्रंथ प्राप्त हो गए जिसमें राधा रानी राधा कृष्ण के निकुंज की लीलाएं वर्णन है, उनके क्या क्या जो ठाकुर जी चरण धूलि में लौट रहे हैं राधा, ये ग्रंथ ये हम पढ़ रहे हैं। ये कम कृपा है, ये कम कृपा है। विग्रह की सेवा कर रहे हो, उनका प्रसाद पा रहे हो, उनके धाम, उनकी नमक खा रहे हो दिन रात। नमक खाना क्योंकि अधरामृत खा रहे हो सीधा। नमक तो छोटी बात है, नमक खाने के मतलब थोड़ा था अधरामृत, उनका अधरामृत का दिन रात। उसके बाद भी मतलब कृतज्ञता होना तो छोड़ो, इतना इगोइस्टिक कि मैं सहन कर रहा हूं। अच्छा, इतने दुनिया में सब हरे कृष्णा कर रहे हैं, क्या उनको सबको ये प्राप्त हो गया जो आपको प्राप्त हो रहा है? निकुंज का रास्ता सबको प्राप्त हो, देख रहे हो लाल पीले घूम रहे हैं इधर उधर, मिल गया सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्राप्त होना भी क्या सबसे बड़ा भाग्य है? नहीं, ये निकुंज का रास्ता सीधा सीधा एकदम, तो और क्या चाहिए? भूल के सारी चीजें भूल गए, सब कुछ भूल गए जो आज तक भगवान ने कृपा करके दिया, सब कुछ। रसिक ग्रंथ पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तात्पर्य सब भूल गए। ग्रंथ, ये निकुंज के ग्रंथ पढ़ रहे हो, ये आपको पता है क्या है? हम बड़े से बड़े संतों से मिले हैं, बड़े से बड़े अन्य संप्रदायों में, वो सखी और मंजरी में क्या भेद ही किसी को नहीं है। वहां सब सखी हैं, उनको पता ही नहीं है। महाप्रभु ही नहीं पता कौन है, लगता है भक्त है। सब कुछ खोल के सब कुछ प्राप्त हो गया। उसके बाद ये सबसे दिव्य संग, हमें तो जितना संग ये अच्छा लगता है उतना कोई भी चीज हम इसको वैल्यू, हमें तो पता है इसकी वैल्यू क्या है। ये ऐसा संग प्राप्त हो गया जहाँ कोई किसी की सेवा लेना नहीं चाहता, हर कोई सेवा करना चाहता है। इस पृथ्वी पे एक संस्था बता दें जहाँ पे ये होता हो, एक संस्था आध्यात्मिक, कोई कहीं पे भी चले जाओ, हर कोई क्या है कि दे आर ट्राइंग टू कैच प्रेज। बकरा ढूंढते कोई बोले या नहीं बोले तो किसी तरह करवा लो, हमारे तो परमिशन लेनी पड़ती है। क्या मैं कर सकता हूँ? उसमें भी 10 पूछो तो शायद 1 मिलती है अनुमति कि हाँ आप ये कर लो। सब भूल गए, आपको सहन करना पड़ रहा है। आप बोलोगे एक चीज हम करना चाहते हैं, बाहर बोलेंगे हाँ 10 कर दो। अब 10 कर रहे हो, वो एक भी नहीं मिलती दर्शनों बाहर। और रूप गोस्वामी, रूप मंजरी जो सबसे निजी, इतनी निजी मंजरी हैं राधा रानी की, उनकी आदेश का जहाँ पालन अक्षरतः हो रहा हो, उनकी कृपा का स्वरूप है कर्म। आप सोच सकते हो, ददाति प्रतिगणाति द्वयमाख्याति पृच्छति भुंजते भुंजते चैव षट्विधि प्रीति लक्षण। प्रीति लक्षण का मूर्तिमान स्वरूप, 6 चीजें कहाँ पे हो रहा? रूप गोस्वामी की साक्षात अति विशेष कृपा, मतलब दर्शन करने के लिए भी यहाँ आना पड़ेगा, समझना तो बहुत दूर की बात है। विशेष कृपा क्या होती है, दर्शन करने से समझ आ जाएगा। रूप गोस्वामी कितने प्रसन्न होते हैं वही देख के जहाँ ये हो रहा, और वो प्रसन्न हो रहे हैं और हमें सहन करना पड़ रहा है। वाह वाह और वाह, मैं और मेरी मूर्खता।
रूप गोस्वामी के प्रीति लक्षण का अक्षरतः पालन, उसके बाद कहीं पे भी चले जाएंगे तो क्या होता है भक्ति में? प्रवचन होता है, श्रवण होता है। क्या यहाँ श्रवण, यहाँ मनन होता है। उसका अगला स्टेप जो पृथ्वी पे कहीं पे भी नहीं होता, मनन हो रहा है। ना प्रीति लक्षण होता है ना मनन होता है, और मनन के बाद ही एप्लीकेशन हो सकता है। सेकंड स्टेप नहीं तो थर्ड कहाँ से होगा कभी? और निरंतर मनन अति गूढ़ विषयों में, और हम सहन कर रहे हैं। कितनी कृपाएं बरस रही हैं तब जाके ये सब हो पा रहा है। सुनते हो ना, अशेष स्वरूप बाबा बोलते हैं, अशेष कृपा से ही यहाँ पे हम सुन पा रहे, बोल पा रहे, परिक्रमा कर पा रहे हैं। तो याद रखें क्या हो रहा है। शुक्राना, दिन रात तेरा शुक्राना, कल भी शुक्राना, आज भी शुक्राना, सुबह शाम तेरा शुक्राना। अरे भगवान ने गीता में बोला कि मैं वो बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे तुम मेरे तक पहुँच सकते। तो हम पहुँचेंगे ना, चक्षु गच्छति ना वाग गच्छति ना मना। हमारे पास है क्या? यही त्वचा वाग इंद्रियां, ये वहाँ पे जाती ही नहीं है, तो प्राप्त कैसे होंगे वो? तो कह रहे हैं मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी बुद्धि से तुम मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, ददामि बुद्धि होगा। तो वो तो क्या वो तो कृतज्ञता से भरे नहीं रहना चाहिए। अरे गीता के दर्शन करते कृतज्ञता भरे चाहिए। अर्जुन को एक बार, मुझे बार बार, 10-10 भगवत गीता का ददामि बुद्धि योग। तो क्या ठाकुर जी की कृतज्ञता, क्या क्या हम ऋण उतारेंगे? हम तो सिर्फ स्वीकार कर सकते कि हम ऋणी हैं बस। ऋण क्या उतारें? ठाकुर जी तो खुद इसके आचार्य हैं ऋणी रहने के। वो बोलते हैं मैं आपका ऋणी हूँ, मैं आपका ऋणिया हूँ, गोपियों को बोलते हैं। मंझिए क्या होंगे फिर वो? राधा रानी ने कभी नहीं बोला गोपियों की मैं आपके ऋणी हूँ, ठाकुर जी बोल रहे हैं। और राधा कृष्ण दोनों ऋणी होते हैं मंजरी के, उनका संग हमें मिल रहा है। कितना ऋणी होना चाहिए? गुरु गौरांग इनका तो क्या हम समझेंगे, जो एक भक्त है इनका ऋण का एक कण भी नहीं चुका सकते, एक भक्त का भी, और हमें सहन करना पड़ रहा है। जो कर्म में है उसमें कृतज्ञता ही नहीं है, तो कर्म में ही कहाँ है फिर ढंग से? ठीक है बरांडे में है, भीतर में फिर कहाँ है? कृतज्ञता नहीं है। कृतज्ञता ओतप्रोत होना चाहिए ना। जब हम कृतज्ञता से ओतप्रोत होंगे तभी तो हमारे को भीतर से आएगा, जो कि कृतज्ञता होना एक मूल आधार है जिससे हम सम रह पाएंगे। तो सम नहीं रह सकते। आप तो अहंकारी हो नहीं रहा जैसे मैं चाहता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ना भी किसका लक्षण है? भक्त का कि राक्षस का? तो अगर कृतज्ञता नहीं है तो क्या हम ये इच्छा कर पाएंगे जो आचार्यगण कह रहे हैं कि अगर मुझे कोटि, चलिए हम थोड़ा आगे आएंगे, बताएंगे कि और कृतज्ञता, ये तिलक लगा रहे हैं, तिलक लगाते हुए एक्सटेसी होती है, आनंदित होते हैं, ये तिलक प्राप्त हो गया, नित्य तिलक प्राप्त हो गया, ये लगा रहा हूँ। कितना हमें भरे रहना चाहिए, हमें भरे ही रहना चाहिए हमेशा खुशी से। हम भरे रहते हैं गुमान से, मुँह होता है या गुमान, ईगो से भरे रहते हैं या गम से भरे रहते हैं, इससे पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या हो गया हमारे साथ, पता नहीं क्या डिजर्व करते थे। भक्त वो अंदर समझ सोचता आई डोंट डिजर्व एनीथिंग। ये जितना ही भक्त है हमको हृदय से हमेशा ही लगता है इन सबसे निम्न हमारा स्तर है। हमको मतलब कोई मानने की बात नहीं, हमें पता है तो सबसे आगे यहाँ अभी यहाँ पे 30 है तो हमको लगता है हम 30वें नंबर पे हमेशा हैं, 29 से पहुँच ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। सब इतने अच्छे हैं, हम कभी इतने अच्छे हो ही नहीं सकते। ये भी नहीं कि मतलब कोई सोचने की बात है, नेचुरल है ये सोचना, नेचुरल है। मैं इतने सालों से हूँ, मैं 29 पे आ ही नहीं पा रहा। मैं क्या थॉट ही नहीं आ सकता कि मैं 29 पे कभी आ सकता हूँ। हमें सहन करना पड़ रहा है। तो हम 29 पे भी नहीं, हम तो 1 से भी ऊपर होंगे, A1 पे होंगे हम, तभी सहन करना पड़ सकता है। आपकी अद्वितीय स्थिति को कोई पहचान नहीं पा रहा, वास्तव में समस्या ये है, कोई नहीं पहचान पा रहा आप इतने अद्वितीय हैं। कृतज्ञता होने का केवल यही मतलब है कि हम पहचान गए हैं कि हमारे पर कृपा हो रही है, और कुछ नहीं है। हम कृपा के स्वरूप को समझ गए हैं कि कृपा होती क्या है और हमें प्राप्त हुई है। ये है कृतज्ञता का मतलब। समझ रहे हो कि कृपा क्या होती है?
कृपा क्या कोई वो लड्डू है भगवान ने अपने दे दिया हाथ से? यही इसको कृपा कहते हैं। हम पहचान गए, और जो कृपा को पहचान गया है वो हमेशा हर समय ऐसे रहेगा, केवल हाथ से नहीं, वाणी से भी, भीतर जेस्चर से भी। और हमें यह मानते हैं जिसको कृपा समझ आ गई वो भक्तों के साथ ना विनम्र रहेगा। हम तो देखते हैं और प्रवचन हम तो सब देख रहे हैं, तो ओहो तुम हैरान नहीं, अभी तो हमने ये क्या करें, मतलब क्या करें, भगवान चुप रहना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। तो बिल्कुल एकदम बिका हुआ होना चाहिए कि तो कृपा हुई इतनी बड़ी ठाकुर जी। भक्तों के सामने अति विनम्र रहना एकमात्र तरीका है। कृपा होगी है कि हमें समझ आया है कि हम पे कृपा होगी, एकदम विनम्र ऐसे एकदम। और हाथ से तो रहना क्या, वाणी से, वाणी देखे हमारी कैसे होती। कृपा ग्रेटिट्यूड जो है ये एक प्रकार का एक्नॉलेजमेंट है, कृतज्ञता का फीलिंग आना कि मेरे पे कृपा हो गई है। और ये होते होते ही एडवांस पेमेंट है कि मेरे पे और कृपा हो जाए। ये एडवांस पेमेंट है। एडवांस पेमेंट माने अगर कृतज्ञता होगी, मैं खुला रहूंगा कि मेरे पे इतनी कृपा होगी, तो ठाकुर जी कृपा और करेंगे ना। सब पे करेंगे क्या? सब चलते हुए किसी पे भी ऐसे कृपा कर देंगे। पात्र बनने क्या करना है? 1 रुपये भी नहीं खर्चना, बस ये कर लें आपकी बहुत कृपा है, आपकी बहुत कृपा है। उनको पता कृपा क्या है कि अपने निकुंज में लेके जा रहे हो, बस वो कितने प्रसन्न हो कि वो बाकी जो रह गया वो भी पूरा कर देंगे। अब इतना होने के बाद भी, इतना सब कुछ उसके बाद भी तुमको सहन करना पड़ा, तो तुम्हारे पे कृपा कैसे हो सकती है? बता दो कोई तरीका। आपने सारे दरवाजे कृपा के बंद कर दिए ये बात बोल के। बंद कर, कहाँ कृपा आएगी कैसे? मैं आने नहीं दूंगा, मैं तो कुछ हूं। ब्रह्मा विष्णु यमराज तो नौकर है और आप कुछ हो। मैं सहन कर लूं, अरे मैं नहीं सहन कर सकता इतना तो। अच्छा, दवा खुला जाओ बाहर, नाली के कीड़े फिर बनना, वो भी एक बार नहीं, युगों युगों तक नाली के कीड़े बनेंगे फिर। देखो भगवान तो साक्षात बात करना चाहते हैं, और उनकी बात सुनाई नहीं देती है जब तक, मतलब जो उनकी बात उन्होंने बोल दिया और वो सुन ही नहीं रहा व्यक्ति, तो वो जैसे आप अपना देख लो, आप किसी को कोई बात बोलते हो वो ना सुने, आप दोबारा बात करना चाहोगे उससे? तो भगवान तो हमारे को गीता दे दिया, उसके आचार्यों की टीका दे दिया, बारंबार दे दिया अर्जुन को, एक बार हमें बारंबार। तो और भगवान तो हमसे बात कर रहे हैं, पर हम तब तक नहीं सुन सकते उनकी बात को जब तक हम सुख और दुख में सम नहीं रहेंगे। इन्होंने बलदेव विद्याभूषण ने सुंदर इनका अनुवाद किया कि वो इज नॉट डिस्टर्ब बाई हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस। डिस्टर्बेंस है ये आनंद के मार्ग में डिस्टर्बेंस है। क्या? सुख और दुख रहना। आपको सुख रहना अचीवमेंट लगती है ना, भगवान इसे डिस्टर्बेंस कह रहे हैं। व्यथन ये डिस्टर्बेंस है। जो में अचीवमेंट लगती है भगवान उसे डिस्टर्बेंस बोल रहे हैं। तो डिस्टर्ब स्थिति में क्या हम भगवान की बात सुन पाएंगे? नहीं, डिस्टर्ब स्थिति में नहीं सुन पाएंगे। कृतज्ञता होगी। कृतज्ञता होना सिर्फ एक बात है कि बस हम मतलब एक कृतज्ञता होना ना एक चाबी है तिजोरी की कि और माला माल हो जाओ। तिजोरी है भगवान की कृपा, कृतज्ञता होगी तो और वो चाबी है। कृतज्ञता ही वो चाबी है जिससे इट ओपन्स अप द डोर्स ऑफ ऑल द ब्लेसिंग्स। कृतज्ञता नहीं तो ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती, हो ही संभव ही नहीं, किसी के ऊपर भी नहीं हो सकता। ये वो ओपनर है जिससे सब ब्लेसिंग प्राप्त हो जाती है। और ये कृपा, ये जो कृतज्ञता है ये कांस्टेंट मेडिटेशन है। कृतज्ञता ऐसे नहीं कि अभी हमारा याद है 1.5 घंटे बाद फिर भूल गए, ये कोई कृतज्ञता नहीं है। ये चलती फिरती कृतज्ञता सबके होती रहती है। शमशान वैराग्य है ना, ये शमशान कृतज्ञता है। मैं से क्लास के बाद आ गया ये प्रोग्राम, हाँ जी मुझे 2 दिन बाद फिर हुआ।
फिर उसने मेरे को ये कह दिया, उसने मेरे को ये कह दिया, मैंने उससे ऐसे बात की। फिर शमशान कृतज्ञता ना, ना, कृतज्ञता वास्तविक है इफ इट इज कॉन्स्टेंट, इफ इट इज नॉट कॉन्स्टेंट इट इज नॉट कृतज्ञता। कृतज्ञता, gratitude is constant meditation. I have been blessed beyond my widest limits. I've been blessed like no one has been blessed. This is gratitude. ये कृतज्ञता। कर्म है सब कुछ, इतना सबको भक्त भगवान सबका सुपरमार्केट मिल गया, उसके बाद मैं क्या हूँ, सहन कर रहा हूँ। अच्छा, कृतज्ञता होने से क्या होता है? जब भगवान के दर्शन हो या गुरु के दर्शन होते, सेवा होते हैं, बड़े खुश रहते हैं, ठीक बात, उन मोमेंट्स में खुश रहते हैं, उसके मोमेंट में नहीं रह पाते। कृतज्ञता क्या है? रीलिविंग दोस हैप्पी मोमेंट्स अगेन एंड अगेन। कांस्टेंट मेडिटेशन, कृतज्ञता क्या है? कांस्टेंट मेडिटेशन है, हर समय तो वही मोमेंट को रिलीव करना जो आप रिलीव करना चाहते हो। अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, गुरु जी का सन मिल जाए, ये मिल जाए, तो कांस्टेंट तो कृतज्ञता और क्या है? यू आर रिलीविंग दोज मूवमेंट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड नॉन स्टॉप। दिस इज ग्रेटिट्यूड। अपना लाभ है, केवल अपना लाभ है। कृतज्ञता भगवान को बोलना कि भगवान की कृपा करो, कृपा हो, पहले कृपा समझिए तभी तो बोलेंगे कृपा करो। वास्तव में तो कृपा समझ आ गई और उनको हम रिलीव कर रहे हैं, अनंत में तो रह ही रहे। जो ग्रेटिट्यूड में है वो दुखी रह ही नहीं सकता। हम कभी भी दुखी हैं, हम ग्रेटिट्यूड है ही नहीं हमारे अंदर, कभी भी दुखी है। तुम दुखी हो कैसे सकते हो? तुम अगर आनंद में रह रहे हो। और जो कृतज्ञता अनुभव कर रहा है तो वो आनंद में नहीं रहेगा, तो और कौन रहेगा आनंद में? फिर मुझे संसार में एक व्यक्ति बता दो जो कृतज्ञता अनुभव कर रहा हो और दुखी हो। कृतज्ञ, बहुत कृतज्ञ हूं पर मैं बहुत दुखी हूं, एक भी नहीं है, एक भी नहीं। और ये कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड जो है, दिस इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल इन ऑल रिलीजन्स। This is not I am giving a concept. You go to any religion, you go to Muslim, you go to church, you go to Hinduism, you go to anyone. This is a universal principle. Gratitude is an absolute necessity. Go anywhere, any religion, the weirdest of religions, they will put emphasis on gratitude. कृतज्ञता है तो आपका हाथ यूं है, आपको मिलता रहेगा। आपको यूं हाथ नहीं मिलेगा कि कोई तो ठाकुर से बड़े थोड़ा ना हो गए। कृतज्ञता होने का मतलब है जो हमारे साथ पास्ट में हुआ है, इट मेक्स सेंस टू अस, मेकिंग सेंस ऑफ द पास्ट, दिस इज ग्रेटिट्यूड। एंड हैविंग पीस फॉर टुडे, दिस इज ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता होगी तो शांति रहेगी वर्तमान में, करंट है सिचुएशन तो शांति रहेगी। मेरा शरीर खराब है, हाँ एक ठीक है, सारे कैंसर हो, सब कुछ हो गया, पर कृतज्ञ हूं मैं भीतर से। मेरे बच्चे की टांग टूट गई, मैं अंदर से एकदम कृतज्ञ हूँ, एकदम कृतज्ञ हूँ। तो it brings peace for today and it makes sense of the past. Sense of the past समझ रहे हैं हमारी भाषा कि जो हमारे पर कृपा होगी, it is making sense to me. It is making sense to me कि I have been blessed. Gratitude means making sense of the past. I have been blessed, having peace for today and having vision for tomorrow. Having vision for tomorrow कि अब मेरे को अब कैसे करना है। मेरे बच्चे की टांग टूट गई और मैं भिखारी हो गया, पर फिर भी मैं इतना खुश कैसे हूं। दिस इज द वे। हम तो ये कहेंगे अ पर्सन कैन बी डिफाइंड बाय हिज लेवल ऑफ ग्रेटिट्यूड। उसका जो व्यक्तित्व है, आपके अंदर कितनी कृतज्ञता, यही आपका व्यक्तित्व। आप क्या हो, आपके अंदर उसका सरलार था कि आप में कृतज्ञता है कि नहीं है तो आप पीस ऑफ स्टूल। कहने को भगत, वो फिर भगत है, फिर वो बांके बिहारी लाल की जय। भगत सिंह को वास्तव में कृतज्ञता एक वो नहीं है कि एक शाब्दिक रूप से कुछ बोल देना, हाँ जी गुरु जी बड़े, गुरु जी को पता नहीं है क्या कुछ, अब गुरु जी को चलाने आए। तो भगवान भी भोले की तरह रहते हैं, चतुर भी हैं, भोले भी हैं, सब है। गुरु उनके प्रति तो हमारे को इतना जानते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। ये थोड़ा कि हमसे बात करने के बाद हमारे को जानते हैं, हमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अंदर के अंदर जो सब चीजें पड़ी है ना, वो उनके
वो सब पता है, पोथियां पढ़ी हैं आप सब चीज़ों की। तो केवल शाब्दिक रूप से ग्रेटिट्यूड कार्य नहीं करेगा, लिविंग दोज थिंग्स दैट इज एक्चुअली ग्रेटिट्यूड। उसके अनुसार जीवंत रहना। ग्रेटिट्यूड क्या, आपने जैसे आप गुरु जी ने कोई ज्ञान दिया, उसके अनुसार हम जीवन जिए, तब उस ज्ञान का महत्व तभी तो है, दे रहे हैं हम, नहीं तो उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। जैसे मान लो हमें अति स्नेहपूर्वक आचरण ज्ञान प्राप्ति ना होता तो भी हम ऐसे ही थे, प्राप्त हो गया तो भी हम ऐसे ही हैं, तो इसका मतलब हम महत्व नहीं दे रहे। वर्बली हम कुछ भी बोल दें, हाँ जी गुरु जी वो तो ठीक है, अब हम वही हर्षित और शोकित हो रहे हैं और ग्रे ही देख रहे हैं, तो वो ज्ञान को वास्तव में व्यास पूजा जो होती है कृतज्ञता की, गुरु जी आपने जो मुझे दिया है वो कितना बड़ा डिफरेंस इट इज मेकिंग इन माई लाइफ प्रैक्टिकली, दिस इज व्यास पूजा ऑफरिंग। कितना बड़ा, ये जो ज्ञान ना होता मेरे पास, मुझे सम दुख में रहना है या मैं हूँ है, हाँ या कोई भी चीज़ हो, जो भी मतलब, तो उसके अनुसार जीवन रहना, तो ही तो, नहीं तो ग्रेटिट्यूड क्यों होगा मुझे आप बताओ ना। अगर हम नहीं रह रहे उसके अनुसार तो आपको ग्रेटिट्यूड क्यों होगा? ग्रेटिट्यूड तो उसका होता है ना, जैसे मान लो ये भिखारी है, मान लो विकास भिखारी है, हम लोग कपड़े देते तो कहेगा ना हाँ भाई इसके बिना मैं कपड़े के बिना मैं भिखारी था, तो भाई तो कहेगा हाँ मैं तो पहले ही सूट पहना हुआ था, कपड़े ही क्या वैल्यू, मैं तो वैसे इतना कुछ जानता हूँ। ये ज्ञान, इसकी वजह से मेरा जीवन में तो मैं माला माल हो गया, ये अगर भीतर से फीलिंग ही नहीं है तो ग्रेटिट्यूड कैसे होगा? अगर प्रवचन के नाम याद रह जाए उसी से हमारी आंखें नीचे हो जाएंगी, नम हो जाएंगी, नीचे होंगी, नम होंगी, हाथ जुड़ जाएंगे और हमको सहन करना पड़ता है। जब हमें कृतज्ञता होती है तो आध्यात्मिक जगत के सब दरवाजे खुल जाते हैं हमारे लिए, कृतज्ञता से ही खुलते हैं। कृतज्ञता क्या है आप रिकॉग्नाइज करें ना, मेरे पास क्या कृपा हो रही है। आपको हम कैसे कैसे एग्जाम्पल देने पड़े, जैसे मान लो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रास्ता है, इधर देखिए ये दरवाजा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, इतना रास्ता तय करना है। अब ये तय करने के लिए ये स्टेप्स होते हैं, तो हमें समझ आ गया ये स्टेप्स हैं और हमें दिख रहा है कि ये हमारे पे हो चुके हैं, तो हम ये रिकॉग्नाइज करें कि आपने ये कर दिया है, बस ये करते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड का डोर बाकी खुल जाता है, वो सीधा चल रहा है। वो जो कह रहे हैं मैं तो सहन कर रहा हूँ कृपा को, आप कृपा को भी सहन कर रहे हो, आप इतने अद्वितीय महारथी हो। गुरु को भगवान की कृपा की मूर्ति बोला जाता है। गुरु के निष्ठ जन, वो सब संग, सब कुछ, दिव्य ज्ञान, हरि नाम, राधा नाम, सब कुछ मिल गया, और उसके बाद कृपा की मूर्ति से गुरु को ये तो पता नहीं कितना कुछ मिला हुआ है, हम किसी चीज़ की वैल्यू नहीं रियलाइज कर रहे, तो और हम सहन कर रहे हैं। हमें तो इस बात में ही इतना कुछ लग गया कि हमें तो इस बात के परे जा ही नहीं सकते। काफ़ी भक्तों ने ये बात पूछी, तो इसके अंदर देख रहे हैं कितना सब कुछ छुपा पड़ा, सब कुछ, कि हम भीतर से क्या महत्व देते हैं किसी भी चीज़ को। हम किस चीज़ को महत्व देते हैं? अपने सुख को और अपनी अनुकूलता को। बस मैं भोग कैसे करूँ, सम दुख में सम रहना है, हम सुख को भोग करा रहे हैं। वो संडे का इंतजार है, मंडे का इंतजार है, हॉलीडे, क्या करेंगे? पारिवारिक भोग करेंगे। अब संडे को मंडे को घर पे हो तो वो तो आप कभी सम दुख सुख स्वप्न में भी नहीं रह सकते, क्योंकि तो आपने तो भोग करना है। आपके मन में यही सब है, संडे मंडे की छुट्टी और करो भोग। तो वो आचार्य बोल रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती की कोटि चिंतामणि मुझे प्राप्त हो जाए तो मैं धूल से दूषित, गोद्रुम द्वीप की धूल से दूषित जो मैं हूँ, मैं वो एक क्षण के लिए भी त्यागूंगा नहीं, ये स्वरूप धूल से दूसरे स्वरूप नहीं त्यागूंगा, कोटि चिंतामणि मिल जाए। हम तो संडे मंडे के लिए सबको त्यागने को तैयार हैं, सबको भगवान गुरु वैष्णव सबको त्यागने को तैयार हैं। क्या करना है? वही चिड़ियागिरी करने के लिए। चिड़ियागिरी क्या होती है? घोंसला, दो चार चूजे और वो चूजी और अपना वही स्टूपिड जंक। तो कोटि चिंतामणि, वो तो चिंतामणि होती क्या है?
वो कोटि त्यागने को तैयार है। किसके लिए? धूल धूसरित गोविंद द्वीप की वो मैं नहीं छोड़, वहां से बाहर नहीं जाऊंगा। हम तो पूरे भजन के प्रत से बाहर चले जाते हैं संडे मंडे में, पूरा भोग करूंगा परिवार से, मैं यहाँ करूंगा और थोड़ा घूमूं करूंगा और इधर उधर घूम फिर आऊंगा। ये हमारा एंजॉयमेंट है और ये हम कृतज्ञता है हमारी। जिसमें कृतज्ञता हो वो संडे मंडे घर बैठेगा और भोग करेगा। मैं कृतज्ञ हूँ इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। फिर हम क्या चाहते हैं, मेरे जो भी घर वालों पे तो मेरे रॉबर्ट बन जाए, जैसे मैं जो बिल्कुल मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करें, मेरे अनुसार उठें, मेरे अनुसार स्माइल करें, मेरे अनुसार बात करें, जब कहूँ जैसे कहूँ जहाँ कहूँ वो करें। मैं तो बहुत सिंपल हूँ, बस मैं तो खुश रहना चाहता हूँ। आपको तो खुशी ज़रूर मिलेगी, हाँ, आपके स्वप्न में। ये आपका स्वप्न विलास है। राधा कृष्ण के विलास देखना, ये आपका स्वप्न विलास में घुसे हुए हो। राधा कृष्ण के विलास में घुसना, थोड़ा जग जाओ भाई। हरे कृष्णा हरि बोल। मालाधारी भूले भूले तुम सब, हाँ सब भूले भूले तुम क्यों भूले मालाधारी। सब तो भूल गए संडे मंडे भोग करूंगा, तुम क्यों भूल गए मालाधारी। तुम तो माला धारण करिए कंठी। सब भूले भूले तुम क्यों भूले मालाधारी। संडे मंडे घर बैठो, घर ही बैठे ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड घर तो कभी खुलेगा नहीं। ग्रेटिट्यूड हमारे हिसाब से इज द मोस्ट प्योरेस्ट वाइब्रेशन। ग्रेटिट्यूड इस संसार की सबसे प्योरेस्ट वाइब्रेशन है। मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ कि कृपा क्या है और मेरे पे होगा, और मैं ये कोई चिड़ियागिरी नहीं करूँगा। चिड़ियागिरी समझते हैं हम, एक बार चिड़ियागिरी एक बार बोलेंगे तो समझ ये क्या होती है, चिड़ियाबाजी, ये चिड़ियागिरी, ये सब इडियट, ये सब समझ। हाँ जो हम हैं ये घोंसले वाला ही हैं, चूजा केड़े छोटे हैं, वो घोंसला, बस यही लाइफ है चिड़िया की। यही क्या 6 मील दूर जाके आएगी, किस लिए? घोंसले के लिए, घोंसलागिरी करने के लिए। यही है, यही मेरी लाइफ, ये तुम्हारी लाइफ है। वो बोलते हैं गौर नाम मोर जीवनम, शयन है स्वप्न है गोरा। तुम्हारा संडे और मंडे ही गोरा नहीं होगा, तुम्हारा शयन स्वप्न में तुम्हारा जरूर होगा। तो बोलने से होता है, ये कोई भक्ति को लिप सर्विस थोड़ा ना है। हमको संडे मंडे घर और पत्नी बीवी बच्चों को त्यागने की इच्छा नहीं है, जबकि संत कहते हैं कि मुझे जानू द्वीप के अंदर एक जन्म नहीं, जन्मों जन्मों जानू द्वीप मुझे घास बनने का सौभाग्य मिल जाए, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। मुझे घास बनने का मुझे मौका मिले, परम सौभाग्य। घास बनना जानू द्वीप में, हमें जानू द्वीप का नाम भी याद नहीं रहता संडे मंडे को। हमारी ऐसी अभिलाषा भी होगी कभी। जिसके अंदर कृतज्ञता नहीं है वो कैसे जानू द्वीप या नवद्वीप या संत वैष्णव, वो तो जिसमें कृतज्ञता नहीं है ना, वो वास्तव में वो पशु है, कहने को भगत है। क्यों? हम आपको बताते हैं। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज यू आर सो फुल ऑफ योरसेल्व्स दैट यू हैव गॉट नॉट स्पेस फॉर अदर्स। You are so full of yourself. Me and my desire. Me and my desire. This is my constant occupation 24/7. Me and my desire. Me and my desire. There is just no scope for anyone to come in. There is no scope for any second person, because this life is only about me and me. Me and my desires. What is the life of a dog? Me and my desire. What is the life of a bakri? Me and my desire. What is the life of a dog? Me and my desires. And what is the life of a devotee? You and your desires. Krishna priti vancha tar naam prem. You and your desires. Me and me. तो जिसको करना है वो यहीं पे रहेगा, मैं करना तो यहीं पे रहना होगा ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे जाओगे आप बताओ ना, कैसे जाओगे? देखो किसी बात पे भी हर्षित हो गए, ऐसे भी कर दिया सिर्फ, तो उस क्षण में ही संस्कार बन गया कि ऐसे करना है मेरे को। अच्छा देखो संडे मंडे को बच्चों के साथ जाना है, बीवी के साथ जाना है, तो वो संस्कार पड़ गया। संस्कार पता क्या होता है आपको? संस्कार पता भी है क्या होता है? संस्कार होता है एक मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म है
जिससे आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो हैं वो उसमें रह जाते हैं। कैसेट समझते हो? कैसेट में वो रहता है आपका सीन्स, प्रीवियस सीन्स जो रिकॉर्ड किए हैं। ये वीडियो कैसेट होती है ना, उसमें वो सीन रहते हैं जो आपने रिकॉर्डिंग की थी। संस्कार होते हैं वो कैसेट जिसमें एक्सपीरियंसेस रह जाते हैं। तो अगर आपको उन एक्सपीरियंस को रिलीव करना है, देखो अगर वो संस्कार रहेंगे तो आपको रिलीव करना पड़ेगा ना उनको। आप समझ रहे हैं बात को? संस्कार होता है कि एक्सपीरियंस है कि मुझे मेरे बच्चों के साथ रहना है, तो वो भी संडे मंडे को, वो संस्कार है। तो गोलोक में कैसे जाओगे? वहां तो कोई भी बीवी बच्चों के साथ मंडे से फ्राइडे भी नहीं रहता, तो सब युगल की सेवा में लगे। तो आपके वो संस्कार जो है वो सबसे बड़े बाधा हैं। वो आपको आपके साथ ये जो आपके ये एक है कि हर्षित हो गए। जिस क्षण आप हर्षित हुए, आपने एडवांस पेमेंट दी संस्कार के रूप में कि मेरे को दोबारा जन्म यहीं पे ही चाहिए। हर्षित हो रहे हो? मैं खुश हूं, अच्छा अगला जन्म होगा। एक क्षण के लिए खुश है ना हम यहाँ पे, मरो फिर। और दुखी है तो मर ही रहे हैं, तो मरना ही पड़ेगा। दुखी व्यक्ति तो गोलोक जा ही नहीं सकता। जिस क्षण हम हर्षित हैं या शोकित हैं, वो पुनर्जन्म की एडवांस पेमेंट है। जिस क्षण, क्योंकि संस्कार पड़ गया। आप समझ पा रहे हैं हम क्या समझा रहे हैं? संस्कार पड़ा ना कि जैसे मैंने छुट्टी के साथ में ये करना है या मेरे को मॉल घूमना है। अब बताओ गोलोक में कैसे जाओगे? मॉल में, वैकुंठ में भी नहीं जा सकते, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर आना पड़ेगा। और यहीं खाने पीने में सुख है, फिर यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे नहीं है किसी को ये इच्छा। वहां पे सब फैमिली वगैरह, हमारी भी मंजरी की पति वगैरह सब होता है, तो कोई उनके कोई रति होती है, कोई रुचि होती है। हमने क्या करना है इन लोगों का? तो हम उसी में कृतज्ञता से भरे हुए हैं ना। किस दिन मंजिलों के विशुद्ध प्रेम के बारे में बताएं कि अब अभी क्या करें, बताएं क्या करोगे सुन के? हम तो बैठे रहे, पर ये बेसिक को तो कुछ हम समझें और जिए। ग्रेटिट्यूड हो निरंतर, कांस्टेंट मेडिटेशन। ग्रेटिट्यूड इज अ कांस्टेंट मेडिटेशन एंड दैट टू एफर्टलेस, नेचुरल कांस्टेंट मेडिटेशन। नेचुरल नहीं होगा क्या? ये भिखारी हो, मतलब एक आज भिखारी है, इनको हमने घर दे दिया, सबको कपड़े वपड़े सबको दे दिए, तो रेडी नहीं होंगे? नहीं होंगे रेडी। नेचुरल होंगे रेडी। हर समय क्यों लगा इन्हें साहब ने दिया, तो साहब हमारे ठाकुर जी, गुरु जी, गुरांग, वो साहब हमारे सब कुछ दे रहे हैं। हमने बोला था, अच्छा हमको तो इतना दे रहे हैं, हमने बोला था कि हमें बताना कि ये ऐसे हो, बस बिना बोले सब दे जाओ, हमारे को कृतज्ञता ना हो और हमको लगता है हम सहन कर रहे हो। देखिए, जब हम प्रवचन सुनते हैं या कुछ होता है तो हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना आती है, क्या कितना अच्छा है, सब अच्छा है, जन्माष्टमी बहुत सारी नाइस है, जो भी अच्छी भावना आती है, अच्छी बात है, वो सही है। दैट इज मूवमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड। हमें क्या चाहिए? मोमेंटम ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सार समझ लो सब चीज का। मूवमेंट ऑफ ग्रेटिट्यूड इज नॉट व्हाट मैटर्स, मोमेंटम इन ग्रेटिट्यूड। आप हमारी भाषा समझ पा रहे हैं सब लोग? मोमेंटम, मोशन, कंटिन्यूएशन, and momentum never stops, it always increases. Gratitude is something which will always increase. भगवान का gratitude हमेशा increase होता है, गोपीज के प्रति, मंजियों के प्रति हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता। राधा रानी हमेशा ये भरी रहती है, मेरे को कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त हो रहे हैं, मैं अयोग्य हूँ, मैं तो गंदी सी हूँ। राधा रानी ये सोचती है, मैं तो कोई योग्य गुण नहीं, ना मेरी शक्ल अच्छी ना मेरी अकल अच्छी। राधा रानी के ये विचार है। पढ़िए पद महानुभावों के, मैं नितांत अयोग्य हूँ, कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त हो गए। और कृष्ण क्या सोचते हैं? मेरे जैसा अयोग्य कोई भी नहीं हो सकता। ये वृषभानु नंदिनी मेरे को प्राप्त हो रही है, ये तो इन्हीं की अहेतु की कृपा है। और मंजरी हमेशा होती है, हमारे को इनके जो दर्शन प्राप्त हो रहे हैं हमेशा ऋण में कृतज्ञता। वहाँ तो वहाँ से कृतज्ञ जो है वही जा सकते हैं, रहते ही वही हैं, सब ऋणी लोग रहते हैं वहाँ, सब ऋणी। हमें साहूकारों के बीच में रह के भी हम अपने को ऋणी महसूस ना करें। मोमेंटम ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, निरंतर वर्धित कृतज्ञता, निरंतर वर्धित कृतज्ञता। ग्रेटिट्यूड वास्तव में एक सीक्रेट प्रेयर है,
सीक्रेट प्रेयर किस लिए? कैसे प्रेयर? सीक्रेट फॉर फर्दर फेवर्स। मैं और कृपा करता हूँ, और ये तो कर ही दिया, तो मैं मानता हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ, मान रहा हूँ जी, कृपा थोड़ा सा और भी कर दो, थोड़ा जो रही सही है वो भी करनी तो आप नहीं है। मेरी बनाए बनेगी ना अनेकों जन्म, आपके बनाए बन जाएगी पल में, थोड़ी सी और कर दो ना। मान रहा हूँ कृपा, सब समझ गया हूँ, सब कहानी समझ आ गई है, ये चूजा नहीं हूँ मैं जो ये चूजागिरी नहीं करूँगा। मैं सब समझा दिया है, गीता अनेक बार अर्जुन को सब समझ आ गया मेरे को, अब थोड़ा सा कर दो बाकी भी। ये है कि कुछ भी नहीं है, कुछ करना है इसमें, पर ये शब्दों में नहीं हो सकती। ये गूंगा भी कर सकता है और वाचाल भी नहीं कर सकता। ये कृतज्ञता भीतर का है ना, ये वाणी का विषय थोड़ा ना कृतज्ञता, भीतर से आना चाहिए ना कि मैं आई रिकॉग्नाइज ब्लेसिंग्स। ग्रेटिट्यूड क्या है? सिंपल, आई रिकॉग्नाइज ऑल द ब्लेसिंग्स एंड आई विश मोर। भक्ति इतनी सीधी है, कई लोग बोलते हैं भक्ति सो सिंपल दैट समटाइम्स यू माइट जस्ट मिस इट। भक्ति सो सिंपल, इतनी सरल भक्ति है, वो तो भक्ति कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें तो कभी नहीं लगे। भक्ति सरल है कि यू जस्ट माइट मिस इट। क्या कहा है गुरु जी? कहता हाँ वो तो ठीक है, मिस्ड इट, गॉन फॉर एवर, गॉन फॉर एवर। भक्ति सो सिंपल, यू माइट जस्ट मिस इट। वास्तविक में ग्रेटिट्यूड का मतलब कि एवरीथिंग वी शुड डू शुड बी एज एन आउटकम, एज अ रिजल्ट फॉर व्हाट गॉड एंड गुरु हैज डन फॉर अस। गुरु ग्राम ने मेरे लिए क्या किया है, हमारा जीवन उसका एक जागतिक प्रतिमा होना चाहिए। अगर कृतज्ञता है तो जीवन किसके लिए? अगर कृतज्ञ हो किसी का, तुम जीवन किसी और के लिए जियोगे, जीवन किसी और के लिए जियोगे और तुम कृतज्ञ भी हो, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। किसी भी पागल खान से पूछ के आ जाओ, वो समझा देगा कि भाई आपका ना, आप भगत तो सब ठीक हो, आप स्वामी जी आपके पुर्जे सारे खराब है, आप कृतज्ञ हो ए बी और सी के, और जीवन जीते हो डी ई और एफ के लिए। नहीं, जीवन जीते हो डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, ए बी और सी के लिए कृतज्ञ और जीवन उसके अलावा सबके लिए जीते हो, आप बिल्कुल सही में कृतज्ञता से भरे हुए हो, आप बिल्कुल ठीक है, आप में कृतज्ञता कूट कूट के भरी हुई है। गुरु ग्रंथ के लिए जीवन जीना ही तो वास्तव में कृतज्ञता वास्तविक रहेगा। इट्स अ मोमेंटम इन ग्रेटिट्यूड। मैं तो आश्चर्य होता हूँ कई लोग भौतिक काम कर कैसे लेते हैं। भक्त हो, आप सीरियस हो, भौतिक काम कर कैसे लेते हो? दिस इज बियॉन्ड मी, बियॉन्ड मी। मैं आई कैन नॉट इवन मूव आउट ऑफ माई रूम फॉर वीक्स एंड मंथ्स, आई कांट इवन सी समवन। हम तो खुश रहते हैं लोगों के साथ, वो काम धंधा भी हम कर सकते हैं, वो भी रोज। तो 6-6 दिन हम दुकान पे जा सकते हैं, कोई भी वो दुकान। भगवान दुकान पे जाए तो ये होना चाहिए कि मतलब ये तो आग लगी हुई, मैं कैसी गंदी सड़ी सी जगह में मैं तो किस्मत फूटी है, मैं यहाँ पे आ गई। अंदर से कम से कम एक डीप फीलिंग तो हो। जो प्रारब्ध है तो आपको काम करना पड़ेगा, समझो। हम आपको ना एकदम रियलिस्टिक रखना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग हैं, वो अपना जितना फ्री करना तो अच्छा करना ही चाहिए, जितना कम से कम, वो तो मिनिमम है ही सही। मतलब ये जो करते हो ना, ये सब बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ये दिन रात कानपुर और जोधपुर और फलानापुर, तो भाई इसको तो पहले कम करो। वो जितने क्षण वहाँ रोते तो रहो कम से कम बैठ के, कहाँ मेरी फूटी किसी कहाँ मिला हुआ है, कहाँ ये शर्मा और वो पानी बना रहा हूँ, कपड़े काट रहा हूँ बैठ के, लोहे काट रहा हूँ। आप पानी बना रहे हो, लोहा काट रहे हो, अभी लोहे वाले तो लोहे का माथा फोड़ रहा हूँ। और कहाँ वो युगल विलास, कहाँ पे जाना है कर, रोने तो सही अंदर बैठ के। कृतज्ञता तब होगी ना, तो रो तो सही अंदर से। ये क्या गोबर गणेश शर्मा और वर्मा के साथ बैठ रहा हूँ, ये क्या मेरी भगवान ठाकुर की कृपा निकाल दो ना इस सड़े सी दुकान से, और सबसे अपने इसमें गोदरों में रखो, धूल में रखा हुआ है। डीप फीलिंग तो हो कृतज्ञ कैसे, तो पता ही नहीं है कि ब्लेसिंग। ये प्रॉब्लम है, समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी, स्टूपिड के स्टूपिड, अज्ञान थे। वो गोरी सब ठीक करते हैं, वो अपने मिट्टी डाल के आए थे, वही हाथी नहीं होता। वो नहाया, बाहर आते ही शू सीधा दिल्ली गए, वही यही गोबर चूजा के साथ देखे, 2-3 चूजा हो गए, सब खत्म, धूल। स्पिरिचुअल आए धूल, दूसरे तो हुई सारी।
भौतिक काम कैसे कोई कर सकता है, वो भी एंथुजियाज्म से। शक्ल नहीं देख सकते, हम तो नहीं देख सकते किसी की, हमसे तो देखी नहीं जाती, हम तो वो गले लगा रहे हैं और क्या कर। हमारी हमारी बहन और वो भी आती है, एक ही बहन है और वो बच्चे भी है, तो वो हमारे को छुए साल हो गए होंगे, छू नहीं सकते हम, और हमारे बेड किसी बैठ नहीं सकते, और जिस पे वो बैठते हैं हम उस पर कभी नहीं बैठते। अगर हमारे घर का सोफा भी हमको छू जाता तो हम स्नान करते हैं, तो कोई छू नहीं सकता। और हम तो चटकारे ले रहे बेटा और मेरा ये और मेरा, और फिर उसका संडे, उसके बाद संडे भी तो बिताना है, हफ्ते भर ये करना है, संडे को और ज़्यादा करना है। तो हमें ग्रेटिट्यूड क्या हो, हमें क्या समझ आया? क्या भाई हमारे को माता जी बोलती है आप थोड़ा चल लिया करो अपने, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो चलते ही हैं, वो एक ही जगह बैठे, छोड़े कैसे? तो इसको ब्रेक लगा, ब्रेक कैसे? अब चलने के तो बाहर जाना पड़ेगा। अब जो ठाकुर जी जब चलाएंगे नवद्वीप में चला लेते हैं काफी, भगवान की कृपा प्राप्त करने के सब कुछ करते हैं और खुद ही दरवाजे बंद कर देते हैं, कृपा आ ही ना पाए। कृतज्ञता से भरे रहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, कृतज्ञता से जब भरे रहते हैं तो सारी गुड क्वालिटीज, सारी ब्लेसिंग्स के दरवाजे खुल जाते हैं, और जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसमें सारे दोष भर जाते हैं। आप देखो सब दोष भर जाएंगे, हमारे गुरु वैष्णव सब में समस्याएं, प्रॉब्लम ये वगैरह, और हमारा अनर्थ बढ़ते रहेंगे। इसमें कृतज्ञता से जो भरा नहीं है वो अनर्थ से तो भरा ही रहेगा हमेशा। तभी तो कृतज्ञता से नहीं भरे हो, बाहर ही नहीं निकलेंगे। वाई ये नहीं हो, कृतज्ञता का सरल भाषा में कृतज्ञता होने का क्या मतलब है कि वाई दिस इज हैपनिंग टू मी, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है इतना अच्छा कोई अच्छा। और दूसरा व्यक्ति है इसका ऑपोजिट, ये मेरे साथ वाई मैं क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ से, वाई ये ऐसे क्यों है, तुम इतने योग्य हो गए हो। यही समस्या है, भक्त हमेशा सोचता है मैं अयोग्य हूँ। ठाकुर जी अपने आप को योग्य समझते हैं, राधा रानी अपने आप को योग्य समझती हैं, हमें भी समझना ही चाहिए योग्य, और समझना भी नहीं है हमारी क्या औकात। महाविष्णु में पड़े रहते हैं और ठाकुर जी कृपा कर तब तो यहाँ पे आते हैं, और फिर गुरु दृष्टि देंगे तो हमारा दृष्टि बदलेगी, नहीं तो दृष्टि तो वही पशु वाली रहेगी, सुख में सुखी दुख में दुखी। हाँ बहुत बीमार हो, आपको भीषण बीमार हो, भीषण शरीर खराब हो, तो परेशान क्यों हो इसमें? बैठे रहो बिस्तर में, हाँ गौरा प्राण गौरा करते रहो दिन भर सुबह से रात तक। इसलिए शरीर खराब कर दिया, आराम से बैठ के भजन करो, बैठ के, और टांगे चलाई दिए थे, डोलते रहते पशु की तरह। बैठो यहीं करो भजन, और भजन में आनंद है, विश्वास होना चाहिए ना। तो वही बोला था ना स्वरूप बाबा ने, कल बोला था बंगला यादनी शब्द कि श्रवण कीर्तन ये आनंद के वो, दिस इज हैप्पीनेस पर्सोनिफाइड। आपका वर्स्ट क्या हो सकता है? सारे अंग खराब हो गए, पड़े हो बिस्तर में, पड़े हो उसमें, गौरा गौरा करने से हाँ गौरा प्राण गौरा, तो रोक तो कोई नहीं सकता। इससे मिलेगा तो आनंद, इसी से आज मानो चाहे कल मानो, मिलेगा तो इसी से आनंद। एक बात, दूसरी बार भिखारी बन गए, यही है ना, या शरीर खराब या अर्थ खराब, तो कहीं से भी मांग के जब तक जीवित रहेंगे कुछ तो दे ही देंगे ठाकुर। जब तक है तो हम तो अपना कर्तव्य पालन करना ना, किसी का होना तो है नहीं, सब साहूकार हैं ज़्यादातर यहाँ पे, मटेरियली, स्पिरिचुअली नहीं, मटेरियली साहूकार बाबा लोग हैं। हम ना वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति एक स्माइल को भी, एक श्वास को भी ग्रांटेड नहीं लेता, एक स्माइल को भी, एक श्वास को भी। और जो पशु बुद्धि जीव है, मतलब जो सामान्य जीव है, मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस वर्ल्ड हैव गॉट अनलिमिटेड कैपेसिटी टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, अनलिमिटेड कैपेसिटी टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बहुत कैपेसिटी है, कोई ग्रांटेड है जी, कोई ग्रेटिट्यूड होना ही नहीं है बिल्कुल, इसको कहते हैं ग्रांटेड। है तो क्या, परिक्रमा है तो क्या हुआ, गीता पढ़ ली तो क्या, प्रवचन सुन ली तो क्या, कॉन्स्टेंट गाइडेंस हो तो क्या, दर्शन से सब कुछ हो जाता है, तुम्हें तो स्पर्शन और मार्गदर्शन प्राप्त तो क्या, इनफाइनाइट कैपेसिटी है, ग्रांटेड है क्या होगी, इनफाइनाइट कैपेसिटी, अनलिमिटेड टीवी,
कोई रिकॉग्नाइज करना ही नहीं कि हमारे को क्या हो रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस गॉट इनफाइनाइट कैपेसिटी टू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, इनफाइनाइट कैपेसिटी। और जबकि एक श्वास को भी ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हम अधिकारी नहीं है कोई चीज़ के, एक श्वास को, किसी भी चीज़ को, और हम अनलिमिटेड कृपाओं को ग्रांटेड ले रहे हैं। तो कैसे कृपा होगा? हम जहाँ पहले रहते थे तो हमारे जो बिल्डिंग में दूसरे रहते थे, उनका एक पुत्र था, है, उनकी हाइट आपसे भी लंबी है और 7वीं 8वीं में भी आपसे लंबी हाइट थी। पर प्रॉब्लम सिर्फ ये थी, उनका सिर्फ सिर हिल सकता था, बाकी कुछ नहीं हिल सकता था। वो पैदा हुए हैं, उनका सिर्फ सिर हिलता है और माइंड भी नहीं चलता और शरीर भी नहीं चलता। तो स्पेशल एजुकेशन होता है ना, जैसे कि मतलब मानसिक रूप से भी विकलांग और शारीरिक रूप से भी विकलांग है मनुष्य। हम तो कितने बार देखा होगा, तो कितनी कृपा हो गई है हमारे ऊपर। मानव जन वो भी ठीक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सारे के सारे हमें ठीक चल रहे हैं और बुद्धि भी सब, शारीरिक भी हम विकलांग नहीं है और मानसिक भी विकलांग नहीं है। हो जाएंगे कृतज्ञता, ये तो हमारा हम अनुभव भी है, जानते भी हैं। जो कृतज्ञता से नहीं भर रहेगा, अपराध करेगा, तो मानसिक भी विकलांग होगा एक ना एक, निश्चित निश्चित। हमने देखा है कितने लोगों में विकलांग होते हैं मानसिक। तो हमारे को तब शरीर दे दिया, भजन पथ मिल गया, ऐसा संग मिल गया, हमारे जैसे लोग गिफ्ट सर्व करते हैं। बताओ, इससे बड़े आश्चर्य, हमारे को गिफ्ट सर्व करे जाते हैं और हम कहते हैं हम सहन कर रहे हैं। कहीं पे कोई करता है जी, गिफ्ट सर्व कर रहे हैं। वो 18 फरवरी को 26 महात्माओं ने सर्व कर, ये बाद में किताबें लिखेंगे इसके ऊपर बैठ के, ऐसे ऐसे थे, ऐसे ऐसे थे। तो सब भूल जाते हैं एक बार हम सहन करो सब कुछ। यू डोंट रिकॉग्नाइज एनीथिंग, इट इज ओनली अबाउट यू एंड योरसेल्फ। मी एंड मी, मी एंड मी, मी एंड मी। 2 दूनी 2, 2 दूनी 2, 2 दूनी, ये एक ऊट पटांग हमारी फिलॉसफी है। 2 दूनी 4 भी नहीं करेंगे हमारा, 2 मी एंड मी, मी एंड मी, मी एंड मी, बस मी। So full of yourself, there is no space for anyone to come and forget Guru, Garang, भक्तों को तो forget भक्त, not even Guru or Garang to come and it's only about me। भगवान ने एक बार जीवन में से फुल्ली मैं एंजॉय करूँगा संडे मंडे के साथ। भगवान ब्राह्मण है, गो ब्राह्मण हिताय च, कितना भगवान हमेशा ब्राह्मणों के इतना रिस्पेक्ट करते हैं। तो मानस का एक पंक्ति है, कोटि विप्र वध लाग ही जब जाऊं, आए शरण तजहो नहीं ताऊं। कोटि विप्र वध लाग ही जाऊं, जिसको कोटि ब्राह्मणों को कत्ल करने का भी, वध करने का भी, जिसका पाप का पोटली है, आए शरण तजहो नहीं ताऊं, वो भी अगर मेरी शरण आ जाता है तो मैं उसको नहीं त्याग करता। हम ऐसे ठाकुर के शरण में तो हमें कृतज्ञता से भरे नहीं रहना चाहिए। इतने गंदे को भी त्याग नहीं करते हैं। ऐसा कोई होगा? जिनको प्रेम करते हो उनको भी मारे तब भी वो त्याग नहीं करते, उसको मैं अपना बना लेता हूँ। अपना बनाने कितना बैठे हुए हैं हम अपने संडे मंडे और चूजों में, इसमें घोंसले में घुसे पड़े, और मैं तो सहन कर रहा हूँ। सबसे मजे की बात तो ये, मैं तो सहन कर रहा हूँ। जो वास्तव में कृतज्ञता और ये सब सुख दुख, ये सब वास्तव में कुछ अगर जीवन में करना है तो फिजिकली ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में जुड़ना चाहिए। महेंद्र से पूछा अभी चर्चा में, तो विनोद बोले कि धन से बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, तो धन सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा लगे और शरीर सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा। हम बिल्कुल अनुमोदन देते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे ही होना चाहिए। शरीर और धन जो है जिससे हम परमासक्त होते हैं, उनको सेवा में लगाना ही चाहिए। उसी से ही हमारा कल्याण होगा। फिजिकली ज़्यादा रहेंगे तो ही ठीक होगा। और ये सब चीज़ें जो है भक्तों के संग में ही यापन की जा सकती हैं। फिजिकली नहीं होंगे भक्तों के संग में तो कभी भी कुछ नहीं हो, सब भूल जाएंगे, फिर दूसरी तो जाएगा हमारा ऊपर। सब बाहर जाते ही वो बोलते ना, अभी यहाँ तो मनन कर रहे, घर जाते ही फिर वो इसलिए कि वह भक्तों का संग नहीं रखते बस।
आपने महत्व नहीं समझा भक्तों के संग का, इसलिए वही चिड़िया घोंसला बाजी, वही घोंसला गिरी, वही गंदा सड़ा जीवन, वही चूर। और गिफ्ट आप लोग अपने आप को 5 मिनट का गिफ्ट दे सकते हैं रोज। 5 मिनट का गिफ्ट ये किसी याद करेंगे वहाँ पर क्या क्या कृपाएं होंगी। रोज 5 मिनट, रोज 5 मिनट सिर्फ इसलिए याद करने के लिए। गिव योरसेल्फ अ गिफ्ट ऑफ 5 मिनट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। वो कम से कम 5 मिनट तो आप आनंदित रहेंगे ना। चाहे आप कहेंगे मैं इसमें आनंदित नहीं हूँ, उसमें नहीं हूँ, मैं तो प्योर नहीं हूँ, ग्रेटिट्यूड में सब आनंदित हूँ। क्या क्या कृपा हो। 5 मिनट का स्वयं को समय दें। आपको क्या क्या कृपाएं बरस चुकी हैं उसको लेखन करें, और रोज 5 मिनट कम से कम करें। ये परिवार और ये जो धंधा काम धंधा है इसमें संतोष करना चाहिए, और असंतोष करना चाहिए भक्ति में। हम इसका ठीक विपरीत करते हैं। हम संतोष करते हैं, मैं तो भक्ति कर ही रहा हूँ ना, टीटी बच्चे 2 दिन में एक बार ही करता हूँ, कोई बोलता है 1 हफ्ते में एक बार ही कर लेता हूँ, और बाकी अपना इसमें हम संतोष कर जाते हैं। और असंतोष होता है हमेशा मटेरियली, वो मैं अनुकूल से और अनुकूल होता हूँ, और 200 से 400 रुपये कमा लूँ रोज के, या जो कमा रहा 1000 कमा लूँ, 1000 वाला लाख कमा लूँ, लाख वाला करोड़। ये सारा इसको दूसरे संतोष है ना जो मिल रहा है, परिवार और ऐसे में जो है सब ठीक है, जैसे मिल गया ठीक है, बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत है। इसमें संतोष रहना ही चाहिए, और बढ़ गया तो और समस्या। और असंतोष होना चाहिए भक्ति की और सेवा में। सेवा में हमेशा असंतोष रहना चाहिए। मैं सेवा जितनी प्राप्त हो, ये नहीं कि लड़ाई झगड़े ऊट पटांग से शुरू हो जाए। सेवा का मतलब ही होता है जो अनुगत्य में होती है, मनमानी जो होती है कोई सेवा नहीं होती, कोई भी करे।